कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर द टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट इक्वल, यानी सेल्सियस और फॉरेनहाइट को बोला है इक्वल, तो मैं उसको x ले लेता हूँ। सेल्सियस और फॉरेनहाइट में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। c कैसे निकालते हैं, 5/9, यहाँ पर क्या आ जाता है f माइनस 32। अब बोला है कि यही रिलेशन होता है फॉरेनहाइट और सेल्सियस स्केल में। अब बोला है कि ये दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है तो मैंने x मान लिया, तो c की जगह भी x रख दो 5/9 और f की जगह भी x रख दो -32। जो x की वैल्यू आएगी वही आंसर होगा, ये आ जाएगा -40। क्या मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 को इधर भेजो तो 9x बराबर 5 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 5x माइनस 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 5 तिहाई 15 और एक कितना हो गया 16। तो इस 5x को इधर लाओ तो 9x में से 5x गया, 4x आया -160, पूरा नीचे ना लाओ। अभी स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाओ, माइनस का 40 डिग्री, तो माइनस का 40 डिग्री आंसर हो गया। ठीक है, मैं द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी ऑन केल्विन स्केल फाउंड टू बी x केल्विन, यानी केल्विन में दे रखा है x केल्विन। व्हेन इट इज मेजर बाय फॉरेनहाइट थर्मोमीटर इज फाउंड टू बी x डिग्री फॉरेनहाइट, यानी केल्विन में दे रखा है s डिग्री केल्विन, फॉरेनहाइट में दे रखा है डिग्री x फॉरेनहाइट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी आपसे कह रहा है कि x की वैल्यू बताओ। तो आप केल्विन को तुम पहले सेल्सियस में बदल दो। केल्विन अगर केल्विन मतलब सेल्सियस को यहाँ पर क्या दे रहा है, द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी केल्विन स्केल, यानी केल्विन स्केल में इतना दिया है, तो केल्विन में क्या जानते हो C + 273 करते हैं। तो यहाँ से अगर C निकालो, क्योंकि FC और F में रिलेशन पता है, तो यहाँ से C निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, K - 273, K की वैल्यू कितना दिया है x, तो x - 273, यानी सेल्सियस की वैल्यू मैंने x - 273 निकाल लिया। अब C बराबर रिलेशन लगाओ, जो अभी ऊपर लगाया था, C बराबर क्या लगाया था 5/9, बोलो क्या लगाया था 5/9 f - 32। अब यहाँ पर C की वैल्यू रख दो, C की वैल्यू क्या है x - 273 बराबर 5/9, और देखो f को भी x बोला होगा, f कितना है x है, तो f की जगह x रख के -32, अब ये x निकाल लो। अब यहाँ से क्या सी आ रहा है ना, वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर। तो देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या करो, इस 9 से इधर मल्टीप्लाई करो, तो 9x माइनस, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, 9 तिया 27, 9 सत्ते 63 और 2 65, 6 9 दूना 18 और 18 और 6 कितना होता है 24, और ये 5 से अंडर मल्टीप्लाई कर दो, 5x माइनस 32 बचे, यानी 2 पचे 10, 2 पचे 10, 3 पचे 15 और 1 16, 9x में से 5x को माइनस कर दो 4x और माइनस 160, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2457। जैसे मैं कैलकुलेशन करता हूँ वो भी देखा करो। अब इसको माइनस करके कोई बताओ कितना आया है, किसने किया है माइनस, x बराबर 7 7, 5 में से 15 में से 6 गया 9, और यहाँ पर 3 3 में से 1 गया 2, और यहाँ बचा 2, और नीचे कितना आ जाएगा 4 आएगा, 4 से डिवाइड करो, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, तो ये खत्म, ये खत्म, 4 पच्चे 20। इतना करते ही आपको पता चल गया कि सारा पूरा डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, 4 पच्चे 20 यानी 5 वाला आंसर आएगा, पूरा डिवाइड भी मत करना एग्जाम में। चलो तो सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ, पढ़ो। कन्वर्जन ऑफ स्केल कह रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑन ए थर्मोमीटर इज मार्क एज 20 डिग्री एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 150 डिग्री। ये अपनी तरफ से कोई स्केल बनाया है और बोला है कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना दे रखा है 20 डिग्री, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना दे रखा है 150 डिग्री। जैसा बोला वैसा कर दिया। ए टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री C, मतलब C सेल्सियस में हम लोग जानते हैं 0 डिग्री होता है और 100 डिग्री C होता है। अब कह रहा है कि 60 डिग्री C पे ऑन दिस थर्मोमीटर विल रीड, मतलब यहाँ मान लो कि वो x रीड कर रहा है, तो कह रहा है ना कि जब ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड ये रीड करेगा उस समय इस स्केल में x की वैल्यू क्या होगी। समझ में आया क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या बोला है। तो कन्वर्जन कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर x पकड़ो, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 20, अपॉन में हाइयर 150, लोअर 20। एक क्वेश्चन इस पे आ गया तो मजा ही आ जाएगा आपको पेपर में। 60 माइनस 0, 100 माइनस 0, सॉल्व करके x की वैल्यू बताओ। अपनी तरफ से जो स्केल देगा, जितना फ्रीजिंग पॉइंट बोलेगा वो लिख देना, जितना बॉइलिंग पॉइंट देगा वो लिख देना, और ये कन्वर्जन याद रखना। x बताओ कितना आ रहा है, कुछ आया क्या
सी यानी 98, वेरी गुड। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 20 अपॉन में 150 में से 20 गया 130, 60 अपॉन में 100, बस काटो, 0 से 0 कटम कटम कटम, हाँ कटम कटम कटम, तो ये x माइनस 20 बराबर 78, और 78 को 20 में ऐड जोड़ोगे तो 98 आ जाएगा। पूरा मत करना, बस ऐसे ही करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd हो गया। क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th पढ़ो एक बार। अच्छा हाँ, मैं चाह रहा कर है ऑन ए न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर एंड कॉल द W स्केल, अपनी तरफ से एक W स्केल बना रहा है, बनाने दो। क्या बोला है? द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर, मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है 39 डिग्री एंड बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 239 डिग्री रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑन द न्यू स्केल कॉरस्पॉन्डिंग टू द टेम्परेचर 39 डिग्री सी इन सेल्सियस स्केल। पहले जैसा ही है, सेल्सियस बोला तो 0 डिग्री, 100 डिग्री। अब जब ये कितना है 39 डिग्री, जब ये 39 है तो कह रहा है इस x की वैल्यू बताओ। सेम पहले जैसा करो, x की वैल्यू बताओ। ये x माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 39 अपॉन में डायरेक्ट माइनस करके लिख दूं 200 बराबर ये कितना हो जाएगा? कुछ गलती किया है क्या मैंने? नहीं किया है। तो 39 अपॉन में 100, यही सॉल्व किए होगे ना। 2 0 से 2 0 कट गया। x बराबर 39 गुना कितना हो जाएगा? 78 प्लस 39 करो, 39 करोगे तो 9 8 17, कहीं है 17? ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, पूरा जोड़ो मत। 117, 9 यूनिट डिजिट से देख लो 117। समझ में आ रहा है कैसे टाइम बचाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पढ़ो। बोला है कि लोअर पे 100 कितना है? 40 डिग्री एफ है, और इसका हायर तो जानते हैं, व्हाट विल बी द फॉल इन टेम्परेचर रजिस्टर्ड बाय द सेंटीग्रेड थर्मोमीटर। लोअर पे है 140, अपर पे कितना जानते हैं? फॉरेनहाइट में अपर पे कितना जानते हैं? 212। अब डेल्टा सी बराबर क्या होता है? डेल्टा सी बराबर बस ये फॉर्मूला लगा दो, 5 माइनस, देखो समझो, यहाँ पर 5/9 f माइनस 32 करते हो ना, तो यहाँ पर इसी का डिफरेंस ले लो, तो f/9 डेल्टा f करके बताओ कितना आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस लेकर रख दो सिर्फ, आंसर बताओ। इन दोनों का डिफरेंस बताओ। डेल्टा सी बराबर 5/9, डिफरेंस कितना आ रहा है? 212 में से 140 माइनस कर रहे आ रहे हैं, तो 9 8 72, 8 25 40, कहाँ है से? समझ में आया? तो इतने जितने क्वेश्चन करवाया, अगर कन्वर्जन ऑफ स्केल पे आपको क्वेश्चन देगा तो इससे टफ नहीं पूछेगा। अब कैसा भी पूछेगा कन्वर्जन ऑफ स्केल पे, मना ऊपर वाले से कि कन्वर्जन ऑफ स्केल से इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए, 4 नंबर पक्के करके आओगे, ठीक है। अब चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अब अगले टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो, जो मैंने पढ़ाते वक्त बताया था उसी से आंसर बता दोगे। पढ़ो, इसका आंसर बताओ जल्दी से। 2 होल ऑफ अनइक्वल डायमीटर D1 एंड D2 आर कट इनटू ए मेटल सीट। इफ द सीट इज हीटेड, हीट करोगे तो हमेशा इंक्रीज होगा, कहीं डिक्रीज का नाम ही मत लेना, डिक्रीज का नाम ही मत लेना, डिक्रीज का नाम ही मत लेना, अपने आप इंक्रीज। समझ में आया? यानी इंक्रीज इंक्रीज बस याद रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी देखते ही आंसर बताओ, बोलो, अरे देखते ही बताओ। इंक्रीज, समझ में आ गया? तो यानी हीट दोगे तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज का तो नाम ही नहीं लेंगे, ठीक है। क्या बताए तुम तीनों? लेंथ ऑफ ए स्टील रॉड इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दैट ऑफ ब्रास रॉड। समझो समझो, अगर लेंथ की बात कर रहा है तो लेंथ ऑफ ब्रास रॉड यानी एलबी मैंने लिख दिया, तो द लेंथ ऑफ स्टील रॉड इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन ब्रास रॉड। तो अगर लेंथ ऑफ ब्रास रॉड को मैंने एलबी माना है तो बताओ स्टील रॉड कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर ज्यादा होगा, यानी ये क्या हो जाएगा? LS प्लस 5। तो यहां से अगर मैं LB माइनस LS बोलूं तो कितना आ गया? 5। एक इक्वेशन बना के रख दो, क्योंकि आपसे लेंथ ही पूछा है। तो LB माइनस LS मैंने क्या कर दिया? 5 कर दिया। आपसे क्या पूछा था लास्ट में? रिमेन द सेम एट ऑल देन द लेंथ ऑफ ब्रास रॉड, यानी ब्रास रॉड का लेंथ पूछा है, यानी आपसे क्या पूछा है? LB कितना होगा। तो अगर देखो एक इक्वेशन पता चल गया, दूसरा इक्वेशन मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो पढ़ो, द लेंथ ऑफ स्टील रॉड इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दैट ऑफ ब्रास रॉड इफ दिस डिफरेंस इन देयर लेंथ इज टू बी रिमेन्स द सेम। रिमेन्स द सेम, तो सेम सेम एट ऑल टेम्परेचर, ऑल टेम्परेचर पे लेंथ जो है वो सेम है। देन द लेंथ ऑफ ब्रास रॉड विल बी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे रखा है। तो देखो अभी पढ़ाते वक्त एक चीज बताया था कि L1 जब लेंथ इंक्रीज सेम देगा तो L1 अल्फा 1
बराबर L2 अल्फा 2 लगा देंगे। अब इस यहां से एक दूसरा इक्वेशन बनाओ। पहले ये ले लो LS है और ये क्या है अल्फा S है, बातें मत करो रे। LS अल्फा S और ये क्या है LB, बहुत अच्छा, LB और अल्फा B। तो देखो LS को तो मैं ऐसे ही रखूंगा क्योंकि इसका लेंथ नहीं दिया है, लेकिन इसका देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन दे रखा होगा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील एंड ब्रास। तो पहले स्टील का कितना है वो रख दो, 12 इंटू 10⁻⁻6 बराबर LB नहीं पता है, यही तो निकालना है, इंटू इसका देखो दिया होगा, कितना दे रखा है बोलो, अरे बोलो, अरे मेरे बच्चे बोलो, 18 इंटू 10⁻⁻6। देखो 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 मर गया, मतलब घर गया, समझ में आया। अब चलो यहाँ पर यानी ये 12 LS बराबर क्या आ गया 18 LB, और काट के छोटा करो, 6 दूना 12, 6 3 18, यानी यहाँ से आ जाएगा 2 LS बराबर 3 LB, यही आएगा ना, 2 LS बराबर 3 LB। आपको क्या पूछा है LB पूछा है, तो एक काम करो LB LS की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो तो ये LB के टर्म में बन जाएगा। तो देखो LB माइनस LS की वैल्यू बताओ यहाँ से क्या आएगा 3/2 LB, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर क्या रख देंगे 3/2 LB बराबर 5, बस LB निकाल दो, काम खत्म। बताओ कितना आ रहा है LB निकाल के बताइएगा कितना आ रहा है, आ रहा है 10। हाँ बहुत अच्छा, 10 इज द राइट आंसर, ये हुई ना बात। तो सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, कर लेना, ठीक है, आ रहा है ना 10, ठीक है, कर लेना। यहाँ से देखो इतना बता दिया, क्वेश्चन टफ नहीं था, बस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। लेंथ बोला था कि इसका 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो एक इक्वेशन यहाँ से, दूसरा इक्वेशन यहाँ से, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, देखते ही आंसर बताओ, तो देखते ही आंसर बता रहे, अब इस बता इसका आंसर, देखते ही बता। हाँ ये हुई ना बात। अभी 1 L2 दिया है, जल्दी में यही करोगे, अल्फा 1 L1 बराबर अल्फा 2 L2 बी। इजी क्वेश्चन भी ना जल्दी में गलत कर दोगे, इसलिए ध्यान से। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 9। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार पढ़ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार। क्या लगाओगे, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, LC अल्फा C बराबर क्या दिया है, एक कॉपर रॉड, कॉपर के लिए LC अल्फा C लिख दिया, एल्युमिनियम LL अल्फा L, देखो सब दिया होगा, एक कोई चीज नहीं छोड़ दिया होगा, वही निकाल दो। सेंटीमीटर 88, क्योंकि आंसर भी सेंटीमीटर में है तो चेंज नहीं करेंगे मीटर में। एंड एल्युमिनियम रॉड ऑफ अननोन लेंथ, ये निकालना है। आगे पढ़ो, इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर द लेंथ ऑफ एल्युमिनियम रॉड, यानी कॉपर का पहले रखो, कॉपर का कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻5 बराबर LL निकालना है, LL निकालो। अल्फा L कितना है, अल्फा L नहीं दिया है क्या, दिया है, यानी 2.2 इंटू 10⁻⁻5। कहां से हार्ड क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ आंसर। सी आ रहा है ना, सी का मतलब कितना, बी या सी, सी आ रहा है, देख लेता हूं। 10⁻⁻5 से 10⁻�5 शहीद हो गया। अब यहां पर बचा क्या, मेरे को LL चाहिए, तो 22 चौक कितना हो जाएगा 88, 17 चौक 68, वाह बहुत अच्छा, क्या बात है, देखते ही आंसर आ गया। समझ में आया, समझ में कुछ गलत हुआ है क्या मेरे से, यस ये 2.2 था, मैंने गलती से 22 लिख दिया था। अब बताओ आंसर क्या आएगा, देखो जो गलती कर रहे हो वो भी आंसर है, समझ रहे हो ना, नीट ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करेगा, जो गलती कर रहे हो पॉइंट छोड़ रहे हो वो भी आंसर है, यानी आपको लगेगा कि मैंने सही किया है। अब आएगा 68, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से। अल्फा कंपोजिट पूछा है कितना होगा, तो अल्फा कंपोजिट बराबर L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन में L1 प्लस L2। पढ़ो जल्दी से और इसका आंसर बताओ। हाँ, इफ टू रॉड्स ऑफ लेंथ L एंड 2L, टोटल लेंथ कितना हो गया बता दो 3L। देखो क्वेश्चन कैसे किया जाता है, L प्लस 2L कितना आ गया 3L, समझ में आया, यानी नीचे कितना आएगा 3 आएगा। किस ऑप्शन में नीचे 3 है, एक ही ऑप्शन में है, फिर भी रिस्क मत लो, क्या पता कि कुछ कटने वाला आ जाए, तो करो L1 का मतलब L
अल्फा, अल्फा कुछ दिया है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एंड 2 अल्फा, तो अल्फा प्लस 2l इंटू 2 अल्फा, बस सॉल्व कर दो। तो ये हो जाएगा एल अल्फा प्लस 4l अल्फा अपॉन में 3l, l कॉमन लेके उड़ा दो, l कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस 4 अल्फा 5 अल्फा और नीचे 3l, l से l घर गया तो 5 अल्फा अपॉन में कितना आ गया 3, 5 अल्फा अपॉन में 3। समझ में आया? बाकी का क्वेश्चन जो देखो 11 तक क्वेश्चन करवाया, इस चैप्टर से अगर कुछ करने का मन नहीं करता है, मेरे कहने से 11 क्वेश्चन लगा के जाना पेपर में। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ करके जाओ, और अपने से और अच्छा कर सकते हो तो और अच्छी बात है, वो तो आपकी मेहनत पे